हम इनको पूछते हैं सीएम को कि अगर आपकी माँ 14 साल की होगी तो क्या आप उसकी हत्या करवा दोगे? कि गौ माता के खिलाफ किसी के मुंह से भी अगर अपशब्द निकला तो उसकी जुबान हम खींच लेंगे, वो अपना खुद ही जिम्मेवार होगा। ऐसे ही गौ हत्या जो है वो आगे ही हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा हो रही है। हम लोग दुखी हैं, जितने भी सनातनी हैं बड़े दुखी हैं, बड़े पीड़ा में हैं। गौ तस्कर गौ रक्षकों पे हमले भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, गौ हत्या बंद नहीं हो रही। जब इन्होंने वोट लेने हो तो तब जो गौ माता करते हैं, हिंदुओं के पीछे भागते हैं, सनातन के पीछे भागते हैं, गौ माता का मुद्दा उठाते हैं कि हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे, गौ माता को राष्ट्र पशु बनाते हैं। और जैसे ही ये जीत जाते हैं, को एक जो असम का है वो कह रहा है कि घर के अंदर खाओ, एक जो बंगाल का है मैं तो उसको कुत्ता बोलूंगा, कोई सी भी पार्टी का हो। जो बयानबाजी हो रही है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कोई भी लीडर है, वो अपनी बयानबाजी बंद कर दे। अगर आगे से ऐसी कोई बयानबाजी हुई तो हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करेंगे। शुभेंद्र अधिकारी मुर्दाबाद, बंगाल सीएम मुर्दाबाद, बंगाल सीएम मुर्दाबाद, बंगाल सीएम मुर्दाबाद, बंगाल सीएम मुर्दाबाद, शुभेंद्र अधिकारी मुर्दाबाद, शुभेंद्र अधिकारी मुर्दाबाद, शुभेंद्र अधिकारी मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, गौ हत्या बंद करो, बंद करो। जय गौ माता। मैं सन्नी हिंदुस्तानी, स्टेट प्रेसिडेंट गौ रक्षा दल और हिंदू जागरण मंच का युवा अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कठुआ का। बात ऐसे है भाई साहब, आज जो हमने प्रोटेस्ट रखा हुआ है, अभी नए नए सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल से हैं, तो जो एक बड़ा ही मतलब निंदनीय, बड़ा ही गलत बयान देते हैं। वैसे तो हमारे जो हिंदू धर्म में गौ हत्या बोलना भी पाप बताया गया है, लेकिन क्या करें कि अभी हम अपने ही देश में ऐसी स्थिति में हैं कि हमें इसका बोलना पड़ता है कि नहीं बोलेंगे तो फिर भी लोग समझेंगे नहीं। तो इन्होंने जब अपना प्रचार किया था तो इन्होंने हिंदू धर्म को लेकर प्रचार किया था, और हिंदू धर्म की जो आस्था है, जो नींव है, वो गौ माता से ही जुड़ी है। गौ माता है तो सनातन धर्म है, गौ माता नहीं है तो सनातन धर्म ही नहीं है। हमारे जितने भी भगवान हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उन्होंने गौ माता की रक्षा की और गौ माता को अपनी माँ समझा। तो ये इन्होंने बहुत ही गलत बयान दिया है, ऐसा बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि 14 साल, अगर हम इनको पूछते हैं सीएम को कि अगर आपकी माँ 14 साल की होगी तो क्या आप उसकी हत्या करवा दोगे? क्योंकि देखो, गाय को हम माँ बोलते हैं और जिसको माँ बोल दिया वो हमारी माँ ही है। भगवान भी किसी ने देखा, हमें बोला ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव है तो हम त्रिदेव है। गाय को माँ बोला तो हम माँ बोलेंगे। ऐसे ही गौ हत्या जो है वो आगे ही हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा हो रही है। हम लोग दुखी हैं, जितने भी सनातनी हैं बड़े दुखी हैं, बड़े पीड़ा में हैं। गौ तस्कर गौ रक्षकों पे हमले भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, गौ हत्या बंद नहीं हो रही। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, मैं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हूँ, लेकिन उसके साथ एक और बोलना चाहता हूँ। वो शुभेंदु अधिकारी बंगाल से उसने बोला है, लेकिन हमारे स्टेट में भी जो मतलब संगठन वाले बोलते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ बोलते हैं और बहुत बोल रहे हैं कि सिर कटने चाहिए, ये बोलने चाहिए। मैं उन भाइयों को ये भी विनती करता हूँ, भाइयों सिर तो काटो लेकिन अपने जम्मू कश्मीर में भी काटो। जम्मू कश्मीर में इतनी बुरी हालत हो गई है इस बार बकरा ईद पे, जिसको इन लोगों ने बकरा ईद को पोस्टर बनाएंगे जिसमें गाय माता का चित्र भी लगाया गया। तो वो जब वो चित्र लगाया गया तो सारे सोए हुए थे। कहाँ थे वो संगठन वाले जो अभी बंगाल के सीएम पे बोल रहे हैं? इंस्टाग्राम पे देखो, शरेआम जो स्लॉटर हाउस है, जिनकी दुकानें हैं, उनकी कोई परमिशन भी नहीं है, उन्होंने शरेआम बोला हुआ है कुर्बानी के लिए जानवर। और उन जानवरों में किसको रखा है? गाय माता को और नंदी बाबा को। भाई जी, हमारा जम्मू कश्मीर है, कश्यप भगवान की धरती है। तुम लोग सोए हो गया? तुम्हारे सामने क्या हो रहा है? बोलो ना कुछ। उसने तो गलत बोला ही है, वो तो है ही हमारी नजर में घटिया आदमी जिसने गाय के लिए बोला। लेकिन हमारी जो स्टेट में हो रहा है इसके लिए कौन बोलेगा? स्टेट में हम लोगों को बोलना पड़ेगा ना, हम नहीं बोलेंगे कौन बोलेंगे? और अपने जो उमर अब्दुल्ला साहब है, इन्होंने भी दोनों पक्ष को देखना चाहिए। जो सीएम है, सिर्फ आप एक विशेष समुदाय को नहीं देख सकते, आपको हिंदू की भावना को भी देखना पड़ेगा। अगर कश्मीर में गौ का कत्लेआम हो रहा है शरेआम, तो क्या सीएम इसके लिए कुछ कानून नहीं बना सकते? हम उनको फिर भी बोल रहे हैं सीएम साहब को कि सीएम साहब आप हमारे भी सीएम हैं
आप गौ हत्या के लिए कोई कानून बनाओ। आपको कश्मीर से चुनाव के ऊपर वोटिंग के लिए वोट चाहिए। अगर आप गौ हत्या पे कानून बनाएंगे हम आपको वोट देंगे। मैं बोलता हूँ हमारे हिंदू धर्म वाले गौरक्षक कानून इनको वोट देंगे। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो ये बयानबाजी हो रही है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कोई भी लीडर है, वो अपनी बयानबाजी बंद कर दे। अगर आगे से ऐसी कोई बयानबाजी हुई तो हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करेंगे कि आप ऐसा कोई नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकते जिससे हमारी भावना को ठेस होए। और गाय माता के ऊपर बात करोगे 14 साल की या कुछ और बात करोगे, उसके लिए जो सनातनी आपको माफ नहीं करेगा। और आपका जो अपना हिंदू हित का ध्यान रखते हुए वोटिंग लड़ी है, वो आपको आगे एक बार 5 साल में आप सीएम बन जाओगे, अगली बार कोई नहीं, आपको माफी मांगने पड़ेगी। मीडिया के माध्यम से मैं ये बोलता हूँ कि अभी भी वक्त है, आप माफी मांगो इस बात के लिए और अपना बयान वापस लो। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कठुआ गौरक्षा दल, जैसे कि आए दिन अपने कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी का सीएम या कोई भी नेता आके गौ माता पे सवाल उठा देता है। जब इन्होंने वोट लेने हो तो तब ये गौ माता करते हैं, हिंदुओं के पीछे भागते हैं, सनातन के पीछे भागते हैं, गौ माता का मुद्दा उठाते हैं कि हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे, गौ माता को राष्ट्र पशु बनाते हैं। और जैसे ही ये जीत जाते हैं, को एक जो असम का है वो कह रहा है कि घर के अंदर खाओ, एक जो बंगाल का है मैं तो उसको कुत्ता बोलूंगा, कोई सी भी पार्टी का हो, वो कुत्ता है हमारी नज़र में। वो कहता है कि 14 साल के बाद जो उसको काट लो। क्यों? जब तेरी माँ 14 साल के बाद ही हो जाएगी, जब 40 साल के बाद तेरी माँ नहीं रहेगी क्या? गौ रक्षकों की माँ गौ माता है और रहेगी। वोट उसी को देंगे जो गौ माता के पक्ष की बात करेगा, ना कि गौ माता की हत्या की बात करेगा। हमारा गौ रक्षक दल हमेशा गौ माता के साथ खड़ा है, गौ हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी गौ माता के लिए अब शब्द बोलेगा तो उसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कठुआ की धरती से हम बोल रहे हैं, गौ रक्षा दल कठुआ वाले, कि गौ माता के खिलाफ किसी के मुंह से भी अगर अपशब्द निकला तो उसकी जुबान हम खींच लेंगे, वो अपना खुद ही जिम्मेवार होगा। जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम नटवर लाल रैना, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट गौरक्षा दल J&K। हमारा जो आज का ये प्रोटेस्ट था, ये प्रोटेस्ट जो बंगाल के नए बने सीएम हैं उनके खिलाफ है। उनके जो बयान उन्होंने दिया कि 14 साल से जो ऊपर की गाय है उसका आप मार के खा सकते हैं, ये एक निंदनीय बयान है उनका। और हम ये उनको सरकारों को, जो सेंटर में सरकार बैठी है या फिर ये शुभेंदु अधिकारी जी है, उनको ये बता देना चाहते हैं कि जब आपने इलेक्शन लड़े थे तब आप हिंदुत्व के नाम पे आपने वोट लेके सरकार बनाई, और अब आप हिंदू सनातन के खिलाफ जाके गौ माता को काटने की बात करते हैं। ये याद रखिए कि अगर हिंदू समाज आपको कुर्सी पे बैठा सकता है तो खींच के कुर्सी से नीचे पटक भी सकता है। हम आपको चेतावनी देते हैं कि अपने बयान को वापस लीजिए, माफी मांगिए हिंदू समाज से, अन्यथा आपको नीचे पटकने में हमें 2 मिनट नहीं लगेंगे। हिंदू समाज को इतना कमजोर ना समझें कि हिंदू समाज को भोला बाला ना समझें। हिंदू समाज एक शेर है। हिंदू समाज को भोला बाबा, जैसे भोले बाबा को भोला बाबा बोला जाता है, और ये चीज आप भूल रहे हैं कि आप भी हिंदू को ऐसे भोले बाबा की तरह कमजोर समझने की गलती कर रहे हैं। जब भोले बाबा जी तांडव करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि प्रलय आती है। इसी तरीके से हिंदू समाज जिसको आप कमजोर समझते हैं, भोला भाला समझते हैं, अगर वो तांडव करने पे आ गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे इन सरकारों की, और ऐसे चीफ मिनिस्टर को नीचे उतार के धरती पे पटक देंगे। जय श्री राम, जय गौ माता।